चिड़िया, लड़के वालों का बड़ा घर है, बहुत अमीर हैं वो। एक पेड़ संतरों का और अपनी जमीन भी है उनकी। मगर गौरी बहन, मैंने उस परिवार के बारे में अभी तक कोई जांच नहीं की है। क्या फायदा जांच करने का, चुप करके अपनी बेटी गुड़िया की शादी कर दो, ऐश करेगी ऐश। चिड़िया की बेटी जवान थी, उसे अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। रिश्ता एक अमीर घराने से आता है। नदी पर लूसी चिड़िया को मिलती है। चिड़िया, भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी जो इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है। सुना है लड़का चिड़ा बहुत अमीर है। हाँ लूसी, सुना तो मैंने भी है, मगर मैंने अभी तक खुद से कोई जांच नहीं की है। जांच क्या करनी है, लड़का अमीर है, कम से कम हमारी गुड़िया को जिंदगी की सारी सहूलतें तो देगा। पक्का घर है, अच्छा खाने को मिलेगा, और क्या मांग है तुम्हारी। अभी तक मैंने गुड़िया से बात भी नहीं की। मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। हरियाली तोती भी वहाँ आ जाती है। लड़कियों से क्या पूछना चिड़िया, लड़का अच्छा है, परिवार अमीर है, चुप करके हाँ कर दो और शादी कर दो गुड़िया की। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया अपनी माँ के करीब आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपके लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है। मम्मा, जो आप करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, मगर आप एक बार खुद जाकर उस लड़के के बारे में किसी से पूछ ले। मैंने भी यही सोचा था गुड़िया बेटी, मगर सब यही कह रहे हैं कि बहुत अमीर परिवार है, लड़का अच्छा कमाता है। मुझे सबकी बातों में दम लगता है। अब बार बार अगर जाकर पूछ पड़ताल करेंगे तो हो सकता है लड़के वाले गुस्सा कर जाएं। मम्मा, जो करना है आप सोच समझ कर करें। लो, मैंने सोच लिया बेटी, ये रिश्ता आपके लिए ठीक है। गुड़िया भी मान जाती है और फिर दूसरे दिन ही लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को बिठा कर ले जाते हैं। माँ, संभालो अपनी बहू को, मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? माँ बता देगी तुम्हें। फिर गुड़िया का पति घर से चला जाता है। मेरे बेटे के बहुत से दोस्त हैं इस जंगल में, वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जा रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं आपको यहाँ इस घर में रहने के सारे तौर तरीके समझा दूंगी। गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया की सास उसे आवाज देती है, उठो बहू रानी, खेतों से लाल मिर्च तोड़ने जाना है, मेरे साथ चलो। सासू माँ, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे, मैंने कौन सा पराठे खाए हैं, हम एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे। फिर गुड़िया की सास उसे साथ लेकर लाल मिर्ची तोड़ने ले जाती है। मुझे सांस की बीमारी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, तुम ये टोकरी उठाओ और खेत से जितनी भी लाल लाल मिर्ची हैं सब तोड़ लो। मैं कर लूंगी सासू माँ, आप चिंता ना करें। फिर गुड़िया काम पर लग जाती है। मेरी बेटी ना जाने कैसी होगी, मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है अपनी बेटी के बिना। अभी नई नई शादी हुई है ना गुड़िया की, 1-2 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, ना वो तुम्हें याद आएगी और ना ही उसे तुम याद आओगी। मगर मैंने गुड़िया को बहुत लाड प्यार से पाला था। वो कौन सा किसी गरीब घर में ब्याह कर गई है, बहुत अमीर हैं वो। सासू माँ, मैं थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या वो संतरों का पेड़ हमारा ही है ना? हाँ गुड़िया, वो पेड़ है तो हमारा ही। मैं 1-2 संतरे खा लूँ उस पेड़ से? ना बेटी ना, उस पेड़ से संतरे ना तोड़ना, उस पेड़ के फल मेरे बेटे ने बेचे हुए हैं, हम घर जाकर खाना खा लेते हैं। गुड़िया की सास सीधी मंडी जाती है और वो लाल मिर्ची बेचकर पैसे अपनी थैली में रखती है। फिर वो सास बहू घर आ जाती हैं। साथ वाली जमीन भी बिक रही है, वो भी लेने का इरादा है हमारा, बस थोड़े से पैसे रहते हैं, बाकी का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। सासू माँ, भूख लगी है। जाओ रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा कर ला और एक रोटी पर मुझे भी थोड़ा सा नमक रख कर दे दो और एक रोटी तुम खा लो। मगर नमक के साथ रोटी मैंने कभी नहीं खाई। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ वो माँ वाले लाड नहीं मिलेंगे। चुप करके खा लो, जो कहा है वो किया करो, मुझे ना पसंद नहीं है। फिर गुड़िया रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर रोटी खा लेती है। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। माँ, बात पक्की हो गई है, चाचा जी से पैसे देने के लिए मान गए हैं। तो फिर बेटा कल ही पड़ोसियों से बात कर लो और वो जमीन हाथ से जाने न देना। आगे आप, आज शाम हम बाहर घूमने जाएंगे। नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड़िया का पति अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कपास की चनाई करने जाना है, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ।
सब सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। ये कैसे पक्षियों में माँ ने मेरी शादी कर दी है, इन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। क्या फायदा ऐसे अमीर होने का अगर अपनों के लिए समय ही ना हो। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी सास के साथ कपास की चनाई में निकल जाती है। गुड़िया दोपहर तक काम करती है। सासू माँ भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? जब मैं खाऊंगी तुम्हें भी कुछ दे दूंगी। सासू माँ एक बात पूछूं? अगर पूछने वाली है तो पूछ लो। सासू माँ सब कहते थे कि आप बहुत अमीर हैं आप, मगर मैं तो जब से आई हूँ आपको एक वक्त में भी अच्छा खाना खाते नहीं देखा। इसीलिए तो हम सबसे अमीर हैं। अगर हम खाकर उजाड़ने वाले होते तो ये जमीन आज हमारी ना होती। अब पड़ोसियों की जमीन खरीदने के लिए क्या हम बचत ना करें? ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर अभी तक भी गुड़िया को ना तो वो घर अपना घर लगा था और ना ही उसे उस घर से रिश्तों का प्यार मिला था। जो गुड़िया हर समय हंसती खेलती थी, वो जब से उस घर में आई थी एक बूढ़ी चिड़िया की तरह हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रात को गुड़िया की सास और उसका बेटा कोई बात कर रहे थे। माँ, अगर किसी तरह हम घर का खर्चा थोड़ा और कम कर लें तो ताया जी के अमरूदों के बाग भी हम ले सकते हैं। अपनी पत्नी को समझाओ बेटे, पहले महीने बाद नमक खत्म होता था मगर अब तो 10 दिन भी नहीं गुजरते कि वो खत्म कर देती है। गुड़िया जब वहाँ आती है तो उसकी सास कहती है, देख नहीं रही हो हम कोई बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। गुड़िया चली जाती है। इसका मतलब मैं इस घर में तो रहती हूँ मगर मैं इनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। माँ मैं सह लूंगी, मैं सब सह लूंगी, मगर कभी भी आपसे कोई गिला नहीं करूँगी और ना ही आपकी इज्जत पर कोई आंच आने दूंगी। ऐसे रोते हुए गुड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कई परिवार हमारे समाज में भी होते हैं जो दिखने में तो बहुत अमीर होते हैं। उनके घर की रोशनियाँ बाहर से तो नजर आती हैं, मगर अंदर से घर अंधेरे में डूबे हुए होते हैं। अगर रिश्तों में प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों का? क्या फायदा ऐसे पैसे का जो खुशियाँ ही ना दे सके? आपका धन्यवाद। जंगल में रहने वाली गोरी कव्वी सबसे अलग मजाज की थी। वो किसी से भी बनाकर न रखती। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती। वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करती थी। गौरी बहन, मेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है। तो मैं क्या करूं? जाकर उड़ाओ अपने बेटे को, मुझे क्यों बता रही हो? मैंने खुशी से आपको बताया और आप हमेशा की तरह लड़ना शुरू हो गई हो। फिर लूसी गोरी के पास आती है। गौरी बहन, मैंने नया घर बनाया है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लेन देन तुम्हारे नए घर से? जाकर रहो अपने घर में। ऐसे वो कव्वी सभी पक्षियों के साथ उल्टी ही बात करती थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी उस कव्वी से दूर होते गए और अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। रानो चिड़िया उस कव्वी के पड़ोस में रहती थी। गोरी कव्वी उससे भी बहुत जलती थी। वो हर समय उसे तंग करने का कोई ना कोई उपाय बनाती रहती। गुड़िया बेटी, आज हम अपने सारे दोस्तों को दावत पर बुलाएंगे। आप जाएं, कबूतर अंकल और मिठू अंकल को बताएं और मैं बुलबुल को बता आती हूँ। मम्मा, अभी अभी हरियाली आंटी नदी की तरफ गई है, मैं उन्हें बता आती हूँ। ऐसे वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। हरियाली आंटी, आज शाम आपकी दावत है हमारे घर, आप जरूर आना। कबूतर अंकल, मम्मा ने भेजा है मुझे, आज शाम का दाना आप हमारे घर आकर खाना। फिर तो बहुत मजा आने वाला है आज शाम। ऐसे गुड़िया सबको बता देती है। गौरी बहन, आज शाम आप भी जरूर आना, मैंने सब पक्षियों को दावत पर बुलाया है आज शाम। मैं काली गोरी हूँ, मैं दूसरे पक्षियों के साथ बैठकर भोजन नहीं खा सकती और वो गंदी आँखों वाला कबूतर तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी दूसरे पक्षियों के सामने, शर्मिंदा करूंगी तुम्हें। ऐसे सोचकर गोरी कव्वी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के भोजन में कंकरियां मिला देती है। अब जो भी पक्षी दाना खाएगा उसकी टूटेगी चोंच। शाम भी हो जाती है, पक्षी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन गौरी कव्वी नहीं आएगी क्या? हरियाली बहन, मैं गई थी उसे आमंत्रण देने, मगर वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। फिर सबसे पहले मिठू तोता दाना खाने लगता है। मेरी चोंच में कंकरी लगी है, दाने में कंकरियां हैं।
चिड़िया चिड़िया, ये तो बहुत बेकार का दाना है, इससे तो अच्छा था आप हमारी दावत ना ही करती। बुलबुल भी गुस्से में थी। ऐसा मजाक आप भी हमारे साथ कर सकती हो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। गुड़िया बेटी, क्या ये शरारत आपकी है? मम्मा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी मम्मा को अपने दोस्तों के सामने कैसे शर्मिंदा कर सकती हूँ? सब चले जाते हैं, सब दाना खाए बिना ही चले जाते हैं। जिन्हें जाता हुआ देखकर गोरी कव्वी बहुत खुश हो रही थी। रुके रुके, आप सब मेरी बात सुने। मगर कोई नहीं रुकता। चिड़िया घर के बाहर बैठी सबको बुला रही थी, जिसे देखकर गौरी हंसते हुए कहती है, दाने में कंकरियां डालकर दावत करती हो अपने दोस्तों की, ऐसा दाना कौन खाएगा? गौरी, ये शरारत तुमने ही की है, मगर याद रखना आज के बाद मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मिट्ठू तोता पेड़ पर बैठा हुआ अपना अमरूद खा रहा था कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। ओए मोटी चोंच वाले मिट्ठू, ये अमरूद मुझे दो। शक्ल देखी है अपनी, चल भाग यहाँ से काली कलोटी। गोरी मिट्ठू से वो अमरूद छीनकर भाग जाती है। मिट्ठू भी पीछे उड़ता है। गोरी आगे आगे और मिट्ठू पीछे पीछे, मगर गोरी कहाँ पकड़ में आने वाली थी, वो तो भाग जाती है। गंदी गंदी बुरी कव्वी मेरा अमरूद ले गई, मैं भी छोड़ूंगा नहीं इसे। जंगल के करीब ही किसान का खेत था। वहाँ कौवे हर रोज किसान की मकई खा लेते थे। किसान बहुत परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी किसान से कहती है, किसी तरह आप एक कौवा पकड़कर अगर उसे खेत में बांध लो तो उसे देखकर कोई भी कौवा हमारी फसल नहीं खाएगा। तो फिर मैं आज ही कोई कौवा पकड़ता हूँ। किसान अपना जाल उठाकर चलता है। जाल देखकर सभी कौवे दूर भाग जाते हैं। चलते चलते किसान जंगल में पहुंच जाता है। वो एक जगह दाना डालकर जाल लगा देता है और थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। उड़ती हुई गोरी कव्वी जब वहाँ से गुजरती है तो इतना सारा दाना देखकर वहाँ आती है। आज तो बिना मेहनत के ही भोजन मिल गया, पेट भर के खाती हूँ। गोरी अभी बैठी ही थी, किसान अपनी रस्सी खींच लेता है और गोरी कव्वी जाल में फंस जाती है। भागकर किसान भी पहुँच जाता है। छोड़ दो मुझे इंसान, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। कोई चिड़िया पकड़ो या कोई सफेद कबूतर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी, काली कौवी चुप करके बैठ जाओ। किसान जाल लेकर वापस जाता है। गोरी की पड़ोसन रानो चिड़िया गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेती है। ये तो गोरी कव्वी है, ये जाल में कैसे फंस गई होगी? मम्मा, हमें इसकी मदद करना होगी। चिड़िया भागी भागी मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, जल्दी चलो मेरे साथ, किसान ने गोरी को पकड़ लिया है। अपनी तेज चोंच से तुम वो जाल काट दो। मगर चिड़िया बहन, कल उसने मेरा अमरूद छीन कर खा लिया था। वो मुसीबत में है मिट्ठू, हमें उसकी मदद करना होगी। चिड़िया की बात मानकर मिट्ठू उसके साथ चला जाता है। किसान ने कव्वी की टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांधा हुआ था। मिट्ठू चुपके से जाकर वो रस्सी अपनी तेज चोंच से काट देता है और गोरी उड़ जाती है। वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि वो हमेशा दूसरों से लड़ती थी, मगर आज उन्हीं पक्षियों ने उसकी जान बचाई थी। मिट्ठू, मेरे भाई, चिड़िया, मेरी बहन, मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगी। पहले मेरा अमरूद मुझे ला कर दो, फिर माफ करूँगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।